खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पूरी कर ली है। 52 जिला मुख्यालय पर मतों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से होगी। 29 जिलों में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके लिए अलग से कक्ष भी बनाए गए हैं। मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा और नतीजों के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की तैयारी की गई है। मतगणना की तैयारियों के संदर्भ में संवाददाता दुर्गेश गुलशन यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में अब महज कुछ ही घंटे शेष हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, मतगणना को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां आपने करके रखी है, कल मतगणना होनी है? देखिए, मतगणना के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मतगणना कल 52 जिला मुख्यालयों पर होगी। 8 बजे से मतगणना आरंभ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ मतगणना आरंभ होगी। मतगणना स्थल पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना स्थल पे उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जिनके पास पास होंगे, अथॉरिटी लेटर होंगे। जिनके पास कोई इस तरह का प्राधिकार पत्र नहीं है, वो उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन या लैपटॉप, आईपैड, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें प्रतिबंधित होंगी। गर्मी को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना हॉल के अंदर कूलर आदि की व्यवस्था है, मीडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, फायर टेंडर की व्यवस्था है, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतगणना स्थल पे कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो और मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सर, रिजल्ट कब तक आने में शुरू हो जाएंगे और कैसे देख सकेंगे लोग, और जो प्रत्याशी होंगे, उनके काउंटिंग एजेंट होंगे, किस प्रकार से क्या भूमिका? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है और जो COMP की वेबसाइट है, या जो हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है, या जो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम लोग लगातार जानकारी अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों को भी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो। दोपहर बाद से फिर मुझे लगता है कि स्पष्ट रुझान लोगों को मिलने लगेंगे। कहाँ पर ज्यादा राउंड की गिनती होगी सर, और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां शीघ्र ही मतगणना हो जाएगी, रुझान आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे? देखिए, अधिकतम राउंड जो है वो पवई विधानसभा क्षेत्र के लिए 24 राउंड है और न्यूनतम दतिया में सेवड़ा विधानसभा है जहां 12 राउंड में काउंटिंग होगी। बाकी ये निर्भर करेगा काउंटिंग के स्पीड पे या स्थानीय स्तर पे कहीं कोई समस्या ना हो, तो देखते हैं। उम्मीद है कि शाम तक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, लगातार चर्चाओं का विषय भी बना रहा। छिंदवाड़ा सीट जो है, कांग्रेस से जो वहां के प्रत्याशी नकुल नाथ, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था और कहा था कलेक्टर को हटाने की मांग की थी, तो उस पर क्या कुछ इंतजाम हैं आपकी, क्या कुछ किया? नहीं, ऐसा कोई पत्र नहीं था, कलेक्टर को हटाने की मांग नहीं थी। उस पत्र में ये था कि छिंदवाड़ा में जो काउंटिंग है उसमें केंद्रीय जो प्रेक्षक हैं उनकी उपस्थिति में काउंटिंग कराई जाए। छिंदवाड़ा में 3 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं जिनकी उपस्थिति में काउंटिंग कराई जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब, जो कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारियां पूरी हैं और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना को लेकर के जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इसे लेकर इंदौर में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। नेहरू स्टेडियम में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम जो है शुरू हो जाएगा और इसके लिए 151 टेबल लगाई गई है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के लिए 700 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, सेलुलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पार्टीज और जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, केवल उनके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पर अलाउड होगा। केवल उन्हीं के द्वारा यहाँ पर चुनावी जो मतगणना की प्रक्रिया उस पर देखिए, हमने जो उसके ब्रॉडकास्ट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर भी करी है और इसके अलावा शहर में अन्य जो 2-3 प्रमुख स्थल हैं वहां पर हम लोग इसकी ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको चुनाव परिणाम लगातार दिखाए जा सके। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी लगातार हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे।